हम कहां पहुंचे हैं और यकीन नहीं आता है तो जाओ जरा मऊना धंजन की सरजमीन पर एक आलिमा लड़की मऊ से फारिग लड़की, कुरान पढ़ी हुई लड़की, तफसीर पढ़ी हुई लड़की, बुखारी और मुस्लिम हदीस पढ़ी हुई आलिमा की डिग्री ली हुई लड़की, शादी नहीं हुई, फारिग होकर आई और मऊ के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने लगी। 10-12 हजार रुपए महीने पे उसकी नौकरी लग गई और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते उसको एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ इश्क हो गया, प्यार हो गया और मामला ही प्यार का इतना बढ़ गया कि उस लड़की ने आलिमा होकर, फाजिला होकर, कुरान और हदीस पढ़ने के बाद भी उस आलिमा लड़की ने एक हिंदू लड़के के साथ मंदिर में जाकर अपने मांग में सिंदूर लगाकर हिंदू रस्म और रीति के मुताबिक निकाह कर लिया है, शादी कर ली है। उसके बाप ने उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये आलिमा लड़कियों का हाल है। अरे जब मदरसों में पढ़ने वाली लड़कियां इस फितने से महफूज नहीं रह सकी तो आपकी और हमारी बहनें जो कॉलेजेस में पढ़ती हैं, स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ती हैं, आप समझते हैं कि वो इस फितने से महफूज रह जाएंगी, इस फितने से बच जाएंगी? आप गलत सोचते हैं। आप भाई हैं इसलिए आपको अपनी बहन पर भरोसा है, आप बाप हैं इसलिए आपको अपनी बेटी पर भरोसा है। लेकिन हजरत जकरिया ने तो अपने मरियम से भी पूछ लिया, अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? हजरत मरियम ने जवाब दिया, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है, किसी लड़के ने मुझे नहीं दिया। जब मरियम जिनकी पाक दामनी का सबूत अल्लाह ने दिया, वो मरियम जिनके पाक साफ होने का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया, जब मरियम से पूछा जा सकता है, जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब मरियम से कहा जा सकता है कि बता ये तेरे पास बेमौसम फल कैसे आए, क्या आप अपनी बेटियों से नहीं पूछ सकते? क्या आप अपनी बहनों से नहीं पूछ सकते? इस मोबाइल में तो बैलेंस नहीं था, फिर फोन कैसे जा रहा है? इस मोबाइल में तो सिर्फ इनकमिंग था, इसमें आउटगोइंग नहीं, इसमें तो 5 नंबर थे, माँ का, बेटी का, बहन का, भाई का और बाप का, फिर 6ठा नंबर इस मोबाइल में कहां से आया? मेरी बेटी, तुम बेटी हो, तुम्हें एंड्रॉइड मोबाइल की क्या जरूरत, तुम्हें व्हाट्सएप चलाने की क्या जरूरत, तुम्हें फेसबुक चलाने की क्या जरूरत, तुम्हें यूट्यूब चलाने की क्या जरूरत? अरे बाप हो तो ये सवाल क्यों नहीं कर सकते हो तुम अपनी बेटी से? भाई हो तो अपनी बहन से ये सवाल क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे प्यारे साथियों, ये 28 साल में क्या बदला वो देखिए और मऊ की इस घटना को देखिए जो अभी हाल ही की है, अभी चंद महीने पहले की है, जो एक आलिमा लड़की ने मंदिर में जाकर हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक सिंदूर भरकर शादी कर ली है। वो लड़की जो कभी काल अल्लाह काल रसूल पढ़ती थी, वो लड़की जो कभी हद्दसना पढ़ती थी, वो लड़की जो कभी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ती थी, वो लड़की जो मदरसे में रहकर कभी 5 वक्त की नमाजी थी, आज देवी देवताओं के सामने झुक रही है, आज मंदिर की मूर्तियों की पुजारी बन चुकी है, आज सिंदूर लगा रही है, आज अपने सास और ससुर के पैर छू रही है। जरा तसव्वुर करिए इस 28 साल की जिंदगी में क्या बदला है। हम जरा हिसाब लें अपने समाज का, हिसाब लें अपने मुआशरे का, हिसाब करें। मेरे भाइयों, अभी जलसा खत्म होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। मेरे भाइयों, अभी सेल्फियां लेने का दौर चलेगा, मौलाना जर्जीज को अपने मोबाइल में कैच करने का दौर चलेगा। 1000 मना करने के बावजूद कि ये सब जायज नहीं है, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। तस्वीर की इजाजत सिर्फ जरूरत के तहत है कि आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, उसको 12 साल तक सीधा होने के लिए किसी पाइप में रख दो और 12 साल के बाद निकालो तो वो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं हो सकती है। जब 28 साल में हम नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे? मौलाना साहब, आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, हमने तो बुजुर्गों की नहीं मानी, आपकी हैसियत क्या है? बात कहां से घूमी और कहां चली गई? मेरे भाइयों,